नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इंक्लूड्स, मतलब जिसकी परमिशन आपको लॉ देता है, कानून देता है, और बाकी ऐसे होंगे जिसकी परमिशन कानून नहीं देता है, या फिर वो आपके कॉन्ट्रासेप्शन में काम आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, फर्स्ट है अबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन। तो बर्थ कंट्रोल का क्या ये ऑप्शन है अबॉर्शन करवाना? नहीं ना। अबॉर्शन जो करवाए जाते हैं वो बर्थ कंट्रोल के लिए थोड़ी करवाए जाते हैं। तो इट इज नॉट लीगल। इसके एक जो सेपरेट ग्राउंड्स होते हैं कि यदि मदर जो है उसके ऊपर रिस्क हो, उसको फिजिकली या मेंटली रिस्क हो, या फिर जो बच्चा हो वो सीरियसली हैंडीकैप्ड होने वाला हो, पैदा होने वाला बच्चा, तो दीज आर द ग्राउंड ऑन विच अबॉर्शन इज लीगल। ठीक है ना। या फिर रेप केसेस जिसमें मेंटली मदर जो है वो चैलेंज हो सकती है ना, मेंटली जो मदर के लिए है प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए इन केसेस पे अबॉर्शन जो है वो लीगल है, बर्थ कंट्रोल के लिए थोड़ी अबॉर्शन लीगल है। तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो टीचर्स क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है बाय हैविंग क्वाइटस नॉट एट टाइम ऑफ डे ब्रेक्स। यहाँ पर क्या ये लीगल मेथड है कि दिन के समय, मतलब जब सन जो है वो सूरज जो है आसमान पर है, डे ब्रेक के टाइम पे यदि क्वाइटस नहीं होगा तो क्या पहले तो उससे बर्थ कंट्रोल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो लीगल मेथड और नॉन लीगल मेथड की तो बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो ये दोनों हो गए हैं रॉन्ग। फिर दे रखा है बाय प्रीमेच्योर इजेकुलेशन ड्यूरिंग कॉइटस। कॉइटस से जस्ट पहले, है ना, प्रीमेच्योर, आपने क्या कहा, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन यहाँ पर हो गया है। कॉइटस से क्या बोला, बाय प्रीमेच्योर इजेकुलेशन ड्यूरिंग कॉइटस। कॉइटस में प्रीमेच्योर इजेकुलेशन मतलब जितने टाइम पे इजेकुलेशन होना चाहिए था उससे जल्दी ही इजेकुलेशन करवा दिया। तो ये तो इससे भी बर्थ कंट्रोल के चांसेस कहाँ है? नहीं है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर इजेकुलेशन आउटसाइड द बॉडी नहीं करवाया जा रहा है, ध्यान दें। विड्रॉल मेथड नहीं है। विड्रॉल मेथड में इजेकुलेशन फीमेल बॉडी के बाहर करवाया जाता है ड्यूरिंग द कॉइटस, लेकिन यहाँ तो प्रीमेच्योर इजेकुलेशन करवा दिया गया है, तो ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद है बाय एक्सटेंडिंग फ्रॉम द साइकिल कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिल्कुल सही। इट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड बिल्कुल ये एक लीगल मेथड है। लॉ आपको इसकी परमिशन देता है, कानून बिल्कुल नहीं रोकेगा आपको इस प्रोसीजर में। यहाँ पर क्या करना है कि फीमेल को जो 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, विच इज अ फर्टाइल डेज, विच आर व्हाट, फर्टाइल डेज। ये क्या है? फर्टाइल डेज है, क्योंकि इस टाइम पर ओव्यूलेशन के चांसेस होते हैं। ओव्यूलेशन के चांसेस हैं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी हैं, तो इन डेज को अवॉइड करके बाकी दिनों में कॉइटस किया जा सकता है। तो एब्सटेनिंग फ्रॉम साइकिल कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17 नेचुरल मेथड, जिसको हम पीरियडिक एब्सटेनेंस या रिदम मेथड के नाम से जानते हैं। और पीरियोडिक एब्सटेनेंस। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक लीगल मेथड है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टीचर्स क्वेश्चन की कैटेगरी इजी कैटेगरी, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे थे नॉनसेंस ऑप्शन। ठीक है ना, मतलब वो यदि हमने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो हम टिक कर लेंगे आराम से कि इसका ऑप्शन डी ही है।